नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइक में ई क्लासेस पर। मैं रोहित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं लर्निंग प्रोसेस में। आज फिर दोबारा बात करेंगे हम +1 फिजिक्स के बारे में और वही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अभी तक चल रहा है प्यारे बच्चों, वो है यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। 3 यूज कर चुके थे, पर जो थर्ड यूज था प्यारे बच्चों, उसके कुछ शानदार क्वेश्चन और बचते हैं। आज हम लेके आए हैं उसका पार्ट बी, यानी कि पार्ट 2, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर प्यारे बच्चों। और आज हम इस पार्ट 2 में बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की। इससे पहले पार्ट में प्यारे बच्चों जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था वो था कन्वर्जन ऑफ 1 न्यूटन इनटू डाइम, कन्वर्जन ऑफ 1 जूल इनटू अर्ग। कुछ 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और किए थे प्यारे बच्चे, जिसमें हमने कुछ मेगावाट समथिंग करके पावर कन्वर्जन किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और किया था बच्चों, जिसमें हमने एक नया सिस्टम खुद अज्यूम किया था, स्टार सिस्टम, और उसमें कन्वर्जन करके दिखाई थे प्यारे बच्चों। वक्त ज्यादा ना लेते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का क्वेश्चन लेते हैं पहला। कहते हैं when 1 meter (1 kg) and 1 minute are the fundamental units, then the magnitude of a force in 36 units what is the value? What is the value of this force in CGS system? ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन। कहता है कि 1 मीटर 1 kg एंड 1 मिनट आर द फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि 1 मीटर लेंथ की यूनिट है प्यारे बच्चों, 1 kg मास की यूनिट है प्यारे बच्चों, और 1 मिनट टाइम की। यानी कि जो गिवन सिस्टम है प्यारे बच्चों, यानी कि जो सिस्टम M1 L1 T1 हमारे पास है, उसमें प्यारे बच्चों हमारे पास 1 मिनट है, 1 मीटर है और 1 kg है प्यारे बच्चों। उसके बाद जो हमें कन्वर्जन करनी है प्यारे बच्चों, वो करनी है सीजीएस सिस्टम में, यानी कि जो सिस्टम हमें निकालना है, जिसमें हमें N2 की वैल्यू निकालनी है, वो है प्यारे बच्चों सीजीएस सिस्टम। और जो N1 की वैल्यू हमें दी है वो दी है 36 यूनिट्स, यानी कि दिस इज N1, दिस इज M1, दिस इज L1 और दिस इज T1। कन्वर्जन करना है प्यारे बच्चों M2 L2 और T2 में, और जिसका कन्वर्जन करना है प्यारे बच्चों वो है फोर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। द गिवन सिस्टम क्या है प्यारे बच्चों? गिवन सिस्टम देखते हैं। हमारे पास M1 जो है वो 1 kg है, गिवन है प्यारे बच्चों। L1 जो है वो 1 मीटर है, वो गिवन है प्यारे बच्चों। और जो T1 है प्यारे बच्चों वो 1 मिनट है, वो भी गिवन है। जो कन्वर्जन सिस्टम है प्यारे बच्चों, देखिएगा कन्वर्जन सिस्टम प्यारे बच्चों सीजीएस है, और कन्वर्जन सिस्टम में आपका जो M2 है वो प्यारे बच्चों ग्राम होता है। आप सभी जानते हैं कि सीजीएस में मास ग्राम में कैलकुलेट होता है। जो L2 होगा प्यारे बच्चों वो सेंटीमीटर होगा, और जो T2 होगा प्यारे बच्चों वो सेकंड होगा, क्योंकि जो कन्वर्जन सिस्टम है वो सीजीएस बोल रहे हैं उसमें। N1 की जो वैल्यू हमें मिली है प्यारे बच्चों वो है 36 यूनिट्स, या ओनली 36 बोल देते हैं।
वी हैव टू कैलकुलेट N2। एज वी नो, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एज वी नो जो N2 होता है प्यारे बच्चों वो N1 M1 अपॉन में M2 L1 अपॉन में L2 T1 अपॉन में T2। N2 हमें कैलकुलेट करना है। N1 की वैल्यू 36, दिस इज 36। M1 प्यारे बच्चों 1 kg, M2 1 ग्राम, L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर, T1 1 मिनट, T2 1 सेकेंड। जहां तक बात है प्यारे बच्चों ए बी सी की वैल्यू, तो आप सभी जानते हैं कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल ऑफ फोर्स होता है प्यारे बच्चों MLT-2। इट मीन्स ए की तो 1 वैल्यू, बी की भी 1 और सी की प्यारे बच्चों -2 वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। हम N2 आ जाएगा प्यारे बच्चों 36, 1 kg 1 ग्राम, दैन 10⁻³ ग्राम, दिस बिकम 1, 10⁻² सेंटीमीटर, दिस बिकम 1, दिस इज 60 सेकेंड प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड, दिस बिकम -2। एज यू नो 1 मिनट 60 सेकेंड्स ये गया प्यारे बच्चों। यहाँ से हमारे पास जो N2 आएगा वो आएगा प्यारे बच्चों 36 इंटू 10⁻³ सारी पावर 1, तो प्यारे बच्चों 10⁻³ ही रह जाएगा। 10⁻² सारी पावर 1 प्यारे बच्चों, दैट्स बिकम 10⁻² एंड दिस इज 60 -2 मीन्स 1 अपॉन में 60 की पावर 2 प्यारे बच्चों। ये समझ में आया ना प्यारे बच्चों? जो यहाँ चीजें बचेंगी वो ये बचेगी प्यारे बच्चों, और इसका मतलब है कि 1 बाय करके 60 की पावर मुझे लिखनी है। करते हैं इसको सोल्व प्यारे बच्चों। दिस इज 36 10⁵ इंटू 1 अपॉन में 10⁻², जो 60 का स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों वो 3600 होगा प्यारे बच्चों। एडजस्ट करते हैं इसको, दिस बिकम 3। इट मीन्स N2 की जो वैल्यू आई प्यारे बच्चों 10⁻³ आई। दिस इज योर आंसर। यह था एक प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जिसमें हमने बात की कि कोई सिस्टम था, उस सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल यूनिट्स थी वो लेंथ के लिए 1 मीटर थी, मास के लिए 1 kg थी और टाइम के लिए 1 मिनट थी प्यारे बच्चों। और उस सिस्टम के अंदर जो वैल्यू थी फोर्स की वो 36 यूनिट थी प्यारे बच्चों। हमें इस सिस्टम को CGS में कन्वर्ट करके बताना था कि फोर्स कितना होगा। तो CGS में जाएंगे तो फोर्स बन जाएगा प्यारे बच्चों 10⁻³ डायन। दिस इज योर आंसर। नोट डाउन कर सकते हैं प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। चलते हैं प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इफ द यूनिट of force
वर किलो न्यूटन, that of time millisecond, and that of power is kilowatt. What would be the units of mass and length? प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखते हैं। कहते हैं कोई यूनिट सिस्टम है कोई भी एक, उस सिस्टम में प्यारे बच्चों जो फोर्स है उसकी यूनिट न्यूटन ना हो के किलो न्यूटन है, टाइम की यूनिट सेकंड ना हो के मिली सेकंड है, और जो पावर की यूनिट है वो वॉट ना हो के किलोवाट है प्यारे बच्चों। तो कहते हैं कि उसी सिस्टम में बताइए कि जो मास है, बेसिकली मास की यूनिट प्यारे बच्चों केजी होती है, पर इस सिस्टम में बात करें, अब आप खुद सोचिए कि यदि मास की यूनिट केजी होती है तो उस सिस्टम में फोर्स की यूनिट तो केवल न्यूटन होती है और टाइम की यूनिट तो प्यारे बच्चों केवल सेकंड होती है। अब उसने कहा कि कोई एक नया सिस्टम आया है, उस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट है वो न्यूटन ना हो के किलो न्यूटन है, टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड ना हो के प्यारे बच्चों मिली सेकंड है, और उसी सिस्टम में पावर की यूनिट वॉट ना हो के किलो वॉट है। तो कहता है कि उस सिस्टम के अंदर आप बता दीजिए हमें कि जो मास है वो केजी में ना हो के किस में होगा, और जो लेंथ है वो मीटर में ना हो के किस में होगी प्यारे बच्चों। यानी कि बेसिक जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि जो ये एक नया सिस्टम आया है उस सिस्टम में मास की यूनिट केजी ना होके क्या होगी और लेंथ की यूनिट मीटर ना होके क्या होगी। चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आंसर अब हमें निकालेंगे अभी। If the unit of force were kilonewton, that of time millisecond, and that of power is kilowatt, what would be the units of mass and length in this particular system? Interesting question है प्यारे बच्चों, देखते हैं। गिवन प्यारे बच्चों मेरे पास है यूनिट ऑफ फोर्स, और वो है प्यारे बच्चों, और जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो MLT-2 होता है प्यारे बच्चों, और जो उसकी यूनिट मुझे दी है वो किलो न्यूटन दी है। अच्छे बच्चे जानते हैं दिस इज दिस। प्यारे बच्चों किलो का मतलब क्या होता है, दिस इज प्रीफिक्स, और किलो का मतलब 10⁻3, न्यूटन तो न्यूटन है। उसके बाद मुझे दी है प्यारे बच्चों यूनिट ऑफ टाइम, और जो टाइम का डायमेंशन होता है प्यारे बच्चों M0 L0 T, और जो वो मुझे दिया है प्यारे बच्चों वो दिया मिली सेकेंड, यानी कि 10⁻3 सेकेंड। इन द सेम वे मुझे दिया प्यारे बच्चों यूनिट ऑफ पावर, और जो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है वर्क अपॉन में टाइम, और वर्क होता है MLT माइनस ML2 T-3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जो वर्क होता है वो ML2 T-2 होता है, एक और T डिवाइड करेंगे तो T-3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका जो वैल्यू हमें दिया है वो दी किलोवाट। फिर वही बात आती है प्यारे बच्चों, दिस इज किलो और दिस इज वाट, ये हमें दिया है। पूछो हमसे है यूनिट ऑफ मास जो कि M से दिखाया जाता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। यूनिट ऑफ लेंथ जो L से दिखाई जाती है प्यारे बच्चों वो हमें कैलकुलेट करनी है। कुछ अच्छे बच्चे इनको इक्वेशन का नाम दे देते हैं 1, 2 एंड 3। चलो हम भी कर देते हैं। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। सोचिए यदि मैं इस इक्वेशन को
एम एल टी माइनस टू और दिस इज एम एल टू टी माइनस थ्री, इन दोनों को यदि डिवाइड करो प्यारे बच्चों तो m से m जाएगा, एल स्क्वेयर है तो एल से एल कट जाएगा, एक एल बचेगा, टी माइनस टू से खाली टी माइनस। चलो करते हैं, हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 करते हैं प्यारे बच्चों, 1 एंड 3 हम बात करते हैं एम एल टू टी माइनस थ्री अपॉन में एम एल टी माइनस टू। एम एल की वैल्यू प्यारे बच्चों 10⁻³ वाट थी और जो ये वैल्यू थी प्यारे बच्चों 10⁻³ न्यूटन थी। ये आने वाला है प्यारे बच्चों मेरे पास एल टी माइनस वन और ये बचेगा प्यारे बच्चों मेरे पास एल टी माइनस वन। दिस इज वेलोसिटी प्यारे बच्चों, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एल टी माइनस वन दिस इज वेलोसिटी प्यारे बच्चों। और आप सभी जानते हैं कि यदि ये ऐसा ही यूनिट है और ये भी ऐसा यूनिट है तो जो हम इनकी यूनिट को काटेंगे, जो हमारे पास डायमेंशन आया यूनिट तो उसी की सेट होगी, यानी कि ये बन जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझना प्यारे बच्चों, दिस इज फोर्स इसलिए यूनिट भी फोर्स, दिस इज पावर तो यूनिट भी पावर थी, दिस इज फोर्स यूनिट भी फोर्स थी। इन दोनों को जब मैंने काटा तो नेचुरली मेरे पास प्यारे बच्चों वेलोसिटी आ गई, तो मैंने यूनिट भी वेलोसिटी की ली प्यारे बच्चों। अब जब ये यूनिट वेलोसिटी की मैंने ली, ये मैंने मान ली प्यारे बच्चों इक्वेशन 4। मुझे जाना है लेंथ और मास पे, इस चीज का ख्याल रखना प्यारे बच्चों आपने, मुझे जाना है मास और लेंथ पे। अब मैंने क्या करना है कि यदि इसमें से कहीं भी ये टाइम चला जाए तो मुझे पास सिर्फ लेंथ बच जाए और मैं कुछ सॉल्यूशन निकाल सकूं। तो अब मैंने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। अच्छे बच्चे समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। एल टी माइनस वन दिस इज फ्रॉम फोर्थ, एंड जो प्यारे बच्चों सेकंड है उसमें केवल टी है, m0 l0 और टी, और ये हमें ऐसे कर देंगे हम। इसकी जो वैल्यू थी प्यारे बच्चों वो 1 मीटर पर सेकंड थी और जो टाइम दिया था प्यारे बच्चों हमें 10⁻³ सेकंड दिया था। दैट्स रियली वेरी इजी। अब यहां से मेरे पास बचा प्यारे बच्चों केवल l और यहां से सेकंड से ये गया, मेरे पास बचा 10⁻³ मीटर। दैट्स योर आंसर फॉर द लेंथ। कहने का मतलब उस सिस्टम में जो लेंथ होगी वो मीटर में ना होगी प्यारे बच्चों, वो 1 मिलीमीटर हो जाएगी। मैं सही कह रहा हूं ना प्यारे बच्चों, क्योंकि 10⁻³ का मतलब मिलीमीटर होता है। लेंथ तो हमने निकाल दी प्यारे बच्चों, हमें तो अभी मास भी कैलकुलेट करना है। लेंथ तो मैंने निकाल दी और लेंथ निकालने के लिए मैंने क्या किया, पावर को 4 से डिवाइड किया। जब मैं पावर को 4 से डिवाइड किया तो जो कटने के बाद मेरे पास आया वो नेचुरली प्यारे बच्चों मेरे पास वेलोसिटी आ गई प्यारे बच्चों, और जो वेलोसिटी होती है उसकी यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती है। अब मुझे तो क्या करना था, केवल लेंथ तक जाना था। इस वेलोसिटी के अंदर से यदि t-1 गायब हो जाए तो मुझे लेंथ मिल जाए। अब t-1 गायब करने के लिए तो फिर इक्वेशन 2 मेरे पास मौजूद है, क्योंकि उसमें केवल प्यारे बच्चों टाइम है। तो यदि मैं इस टाइम की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या बचेगा, केवल l बचेगा। और जब l बचेगा तो यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। वो मैंने किया, सेकंड से सेकंड गया तो ये 10⁻³ मीटर प्यारे बच्चों आ गया। इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर जो लेंथ है वो मीटर में ना होगी प्यारे बच्चों, मिलीमीटर में होगी। पर अभी तो हमारे पास एक चीज और है, एक तो चलो हमने सोल्व कर दिया कि 10⁻³ मीटर आने वाला है, पर मुझे क्या करना है, अभी तो मास भी कैलकुलेट करना है। तो चलो मास भी कैलकुलेट करते हैं प्यारे बच्चों, चलते हैं मास की तरफ। देखते हैं कहां से होगा एडजस्ट मास। यदि मैं इसी इक्वेशन की बात करूं प्यारे बच्चों तो मेरे पास लेंथ भी आ चुकी है, टाइम ऑलरेडी मेरे पास है, ये मास बचेगा और सबकी वैल्यू 10⁻³। चलो करते हैं, हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान से देखना मेरे साथ, फ्रॉम इक्वेशन 1 m l t-2 डिवाइड बाय, ध्यान से देखना, लेंथ एंड t।
अभी प्यारे बच्चों यही करते हैं, टाइम को बाद में एडजस्ट करते हैं। दिस इज 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻³ दिस इज न्यूटन और दिस इज मीटर प्यारे बच्चों। लेंथ से लेंथ गया तो ये बचा प्यारे बच्चों मेरे पास mt-2। अब यहां जो बचा प्यारे बच्चों ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। पर प्यारे बच्चों मुझे तो केवल मास पे जाना था, यानी कि यहां से 10⁻² भी जाना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, दिमाग लगाइए। यूनिट सेकंड का पहले तो मैं स्क्वायर करूंगा ताकि वो t² हो जाए, यहां तो कोई टेंशन ही नहीं है। यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये t² हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यदि वो t² मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो खाली m बच जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2, स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड। तो मेरे पास m0 L0 t² बन जाएगा प्यारे बच्चों, और जब मैं उसे t² करने जाऊंगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, सोचिए क्या हो जाएगी। दिस बिकम 10⁻² की पावर, दिस इज -6 सेकेंड। दिस इज प्यारे बच्चों मेरे पास आया, सेकंड का स्क्वायर भी लगा सकते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, बाद में एडजस्टिंग कर लेंगे। चलो लिखना चाहो तो लिख लो, ये लीजिए। पर मुझे कहाँ जाना है, मास तक। इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे इक्वेशन 5 मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं प्यारे बच्चों इक्वेशन 6। अब हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 करते हैं स्टार्ट प्यारे बच्चों। mt-2 एंड देन m0 L0 t2 इक्वल टू 10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। दिस इज गॉन और दिस इज m। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, कैंसल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो यूनिट्स हैं उनकी टेंशन मत लेना, ये दोनों कट के मेरे पास बचा है, तो मास को तो मैं मास में लिखूंगा ना प्यारे बच्चों, तो ये आएगा 1 kg। दिस इज योर आंसर प्यारे बच्चों। दैट्स द क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्यारे बच्चों। मैंने पहले वीडियो में आपको बोला था कि जब मैं इस टॉपिक पे क्वेश्चन करूंगा तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। उनमें से ये एक क्वेश्चन था प्यारे बच्चों इंटरेस्टिंग। उसने कहा इफ द यूनिट ऑफ फोर्स वर किलो न्यूटन, यदि फोर्स की यूनिट किलो न्यूटन है, टाइम की यूनिट मिली सेकेंड है, पावर की यूनिट किलोवाट है, तो मुझे बताइए मास और लेंथ की यूनिट क्या होगी। मैंने सबसे पहले क्या किया प्यारे बच्चों, फोर्स अपॉन में वहां से क्या प्यारे बच्चों, फर्स्ट ये है, सेकंड ये और थर्ड ये, ऐसे चले प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, फोर्स अपॉन में पावर किया, फोर्स अपॉन में पावर, फोर्स अपॉन में पावर को एडजस्ट किया तो प्यारे बच्चों LT-1 1 मीटर पर सेकंड आया प्यारे बच्चों। पर मुझे केवल लेंथ चाहिए था, तो मैंने LT-1 के साथ जो आपका इक्वेशन सेकंड है प्यारे बच्चों उसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास लेंथ आ गया प्यारे बच्चों, और लेंथ का मतलब हुआ कि वो 1 मिलीमीटर है। अभी मास के लिए मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, वो जो फोर्स था जो मैंने अभी अभी लेंथ निकाला उसको डिवाइड कर दिया प्यारे बच्चों। डिवाइड किया तो मेरे पास लेंथ तो कट गया, mt-2 10⁻6 आ गया प्यारे बच्चों। पर मुझे तो केवल मास चाहिए। मैं यूनिट सेकंड पे गया, अब मैं इक्वेशन सेकंड पे गया और इक्वेशन सेकंड को स्क्वायर किया बोथ साइड, तो मेरे पास ये आ गया प्यारे बच्चों। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, t-2 t+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल मास बचेगा प्यारे बच्चों, और आंसर आएगा 1 kg। ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आज का प्यारे बच्चों। नोट डाउन करेंगे इसे, वेरी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी कंसेप्ट पे यदि कोई और क्वेश्चन होगा तो आप इजीली कर पाएंगे।
कंसेप्ट खत्म करना कि डायमेंशन फॉर्मूलों को डिवाइड करके कैसे आप चीजें एडजस्ट करेंगे। नोट डाउन करेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। कोई क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों मेरे पास कि if velocity of light is taken as the unit of velocity and an year is taken as unit of time, what is the unit of length? दैट्स रियली वेरी इजी क्वेश्चन प्यारे बच्चों। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने की भी जरूरत है यदि आप क्वेश्चन को समझ सके। कहते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि हमें पता है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि वो ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड ना होके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी प्यारे बच्चों। और आप सभी जानते हैं कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो LT-1 होता है प्यारे बच्चों। उसकी वैल्यू ये कह रहा है कि वो ये वैल्यू है उसकी प्यारे बच्चों। अब वो कहता है कि जो टाइम है वो 1 ईयर है ना कि 1 सेकेंड। इसका मतलब जो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो टाइम उसने दिया है वो हमें दिया है 1 ईयर। बेसिक जो टाइम होता है प्यारे बच्चों वो होता है 1 सेकेंड। और आप सभी जानते हैं कि टाइम का डायमेंशन T होता है, तो यानी कि जो मुझे T दिया है वो दिया है प्यारे बच्चों 1 ईयर। अभी क्वेश्चन जो करके आए बिल्कुल उसका छोटा सा पार्ट समझ लेना प्यारे बच्चों, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में लिख नहीं रहा हूं, बड़ी इजीली आप इसको समझ सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन करके गए बिल्कुल उसके जैसा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये मैं कहता हूं कि कुछ अच्छे बच्चों ने तो अभी ये खत्म भी कर लिया होगा। C का जो डायमेंशन है वो LT-1 है प्यारे बच्चों, और उसकी वैल्यू उसने दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो कहता है कि जो टाइम है वो 1 सेकेंड ना होके 1 ईयर हो जाता है। कहता है कि ये बता दो इसी सिस्टम में जो लेंथ है वो क्या होगी। बेसिक जो लेंथ है प्यारे बच्चों वो 1 मीटर होती है। जो लेंथ होती है वो जो लेंथ हम मापते हैं प्यारे बच्चों वो 1 मीटर होती है। पर वो कह रहा है कि यदि अब ये 1 मीटर कब होती है प्यारे बच्चों, जब वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो, टाइम 1 सेकेंड हो, तभी तो लेंथ 1 मीटर होगी ना। पर वो कहता है कि वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड ना होगी ये होगी, टाइम 1 सेकेंड ना होगी ये हो गया। तो ये बताइए कि लेंथ 1 मीटर ना होगी क्या हो जाएगी। अभी तो क्या है, फोर्स क्या हो गया था प्यारे बच्चों, न्यूटन ना होके किलो न्यूटन हो गया था। टाइम सेकंड ना होके मिली सेकंड हो गया था। पावर प्यारे बच्चों वॉट ना होके किलोवाट हो गई थी। और मेरे से मास और लेंथ पूछ लिया था प्यारे बच्चों, क्या किया था, एडजस्ट ही तो किया था। और करो ना एडजस्ट प्यारे बच्चों, दैट्स वेरी इजी। अरे ये डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय दिस डायमेंशन इक्वल टू L, खत्म हो गया प्यारे बच्चों। ये यदि मैं LT-1 के साथ T को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास लेंथ बचेगा प्यारे बच्चों।
अब LT माइनस 1 की जो वैल्यू मेरे पास है वो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है प्यारे बच्चों, और जो टाइम मेरे पास है दिस इज 1 ईयर प्यारे बच्चों, तो मैंने यहाँ पे 1 ईयर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्यारे बच्चों, वेरी इजी। ये गया तो L बच गया, और यहां से यदि मैं इसको नोट डाउन 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड तो ठीक है, उस 1 ईयर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 1 ईयर को सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, और आप सभी जानते हैं कि 1 ईयर को यदि मैं सेकेंड में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो प्यारे बच्चों ये तो दिन हो गए प्यारे बच्चों, ये आवर हो गए, ये मिनट, और प्यारे बच्चों ये सेकंड। अब जो लेंथ मेरे पास बची प्यारे बच्चों वो इसको सेकंड लिख सकते हैं, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ आ जाएगी प्यारे बच्चों। और चौंके मत, आपने मेरे साथ अब से करीब 3 या 4 लेक्चर पहले बात की थी सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, और जब हम उसमें सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ में हमने बात की थी लाइट ईयर की, और हमने कहा था कि लाइट इट इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, वही तो लाइट ईयर बन गया प्यारे बच्चों। और याद कीजिए उस लाइट ईयर में हमने डेफिनेशन क्या करी थी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, यानी कि लाइट के द्वारा 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया जाता था प्यारे बच्चों वो लाइट ईयर बन जाता था। आज भी तो लाइट ईयर ही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 सेकेंड इंटू में 1 ईयर, तो बन क्या गया प्यारे बच्चों ये, अरे ये लाइट ईयर ही तो बन गया। और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि वैल्यू जो यहां से आती है 1.4 इंटू 10⁻−15, दिस इज योर लेंथ। छोटा सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एडजस्ट किया, आंसर आपके सामने आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये थे प्यारे बच्चों कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमने बात की किस पे, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर पे प्यारे बच्चों। अब एक लेक्चर और डायमेंशन एनालिसिस पे प्यारे बच्चों रहता है, और उसमें हम करेंगे कुछ टिपिकल क्वेश्चन, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और शायद वो वीडियो अंतिम वीडियो होगी डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर प्यारे बच्चों। बात वही मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, जो डायमेंशन एनालिसिस पकड़ता है वो फिजिक्स पढ़ता है। यहां से पता लगता है कि आपके गट्स क्या हैं, क्या आप फिजिक्स में आगे डेरिवेशन को पकड़ पाएंगे, क्या आप फिजिक्स को ध्यान से पढ़ पाएंगे। 3 यूज किए हैं, फर्स्ट टाइम आपने न्यूमेरिकल से फेस किए हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से 2 वीडियो में जो चीजें हुई उनको आपने किया। अभी जो तीसरा यूज था वो आज मैंने आपके सामने सेकंड पार्ट में रखा प्यारे बच्चों। इसके बाद एक वीडियो और बचती है, कुछ शानदार टिपिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा डायमेंशन एनालिसिस के आपके सामने, जो वाकई आपके दिमाग को बढ़ाएंगे। क्योंकि किसी ने ठीक कहा है, देयर इज ओनली वन वे टू इंक्रीज द माइंड, टू यूज द माइंड। दिमाग को बढ़ाने का केवल एक ही तरीका है कि उसे इस्तेमाल कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं आपसे, आपके दिमाग को इस्तेमाल कराने के लिए, ताकि वो और बढ़े। धन्यवाद।